नमस्कार दोस्तों इन दिनों में गर्मी तो बहुत है, लेकिन गर्मी के बारे में चर्चा बाद में। पहले एक ऐसे मस्त गीत की दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ। मस्त गीत जिसने बड़े दशकों तक हमारे श्रोताओं के दिलों पर राज किया और किसी को नहीं ज़्यादा एहसास कि ये कैसे हो गया, ये क्या था मामला, ये कैसे धुन बनाई गई, तुकबंदी से क्रिएट हुई या वाकई इसका कोई अर्थ था। वो गीत था रमैया वस्ता भैया। मुझे उम्मीद है कि आपको गीत तो याद होगा, रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया। और ये सारा का सारा जो गीत है ये इतना लोकप्रिय हुआ था कि बिना का गीत माला, उसमें तो खैर ये कई बार शिखर पर सरताज गीत के रूप में भी आया, लेकिन अक्सर इसको लोग गाते हुए थकते नहीं थे, ऐसा ये गीत था। अब थोड़ा सा इसकी ओरिजिन भी जान लें, और जब आप मूल में जाओगे तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, दंग भी रह जाओगे, और आपको प्लेजेंट सरप्राइज़ लगेगा कि ये एक सुखद अनुभव है कि रमैया वस्ता भैया मूल रूप में हिंदी का शब्द है ही नहीं। यह मूल रूप से तेलुगु भाषा का शब्द है, और तेलुगु में इस शब्द का अर्थ है कि रमैया कब तुम आओगे, क्या तुम आओगे, रमैया आओगे। ये एक सिर्फ एक कॉल के लिए, एक निमंत्रण के लिए, बुलावे के लिए इसका प्रयोग हुआ। और ये प्रयोग कैसे शुरू हुआ, ये भी बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी है, दास्तान है। ये वाक्यांश जो है रमैया वस्ता भैया, ये मित्रों तब शुरू हुआ जब 1955 में राज कपूर और नरगिस दत्त की चर्चित फिल्म श्री 420, उसके सदाबहार गाने के लिए शूटिंग हो रही थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो संगीतकार, जो कलाकार, उनमें शंकर जयकिशन अपनी पूरी टीम के साथ साज सज्जा। और उनकी एक आदत थी कि जब भी वो किसी ट्रिप पर जाते थे, किसी भी ट्रिप पर शूटिंग के लिए या किसी गायन के लिए, तो रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुकते थे, और उस दुकान पर काम करने वाले वेटर का नाम था रमैया। और जब उन्हें उसे जल्दी में ना चाय या नाश्ता लाने के लिए बुलाना होता, तो तेलुगु जानने वाले शंकर मूल रूप से तेलुगु जानते थे, बड़ी उस प्रवाहमय तेलुगु बोलते थे। तो उन्होंने तेलुगु जानने वाले शंकर ने उसे वस्ता भैया के नाम से पुकारा। अरे रमैया वस्ता भैया, अर्थात रमैया क्या तुम आओगे, रमैया तुम आ जाओ। ये एक प्रकार की ध्वनि जो क्रिएट हुई है रमैया के साथ वस्ता भैया, इसकी तुक भी मिल गई बड़ी खूबसूरती से, और ये संगीतमय रचना बन गई। तो रमैया वस्ता भैया, और इसको बोलचाल की भाषा में इसे शब्द प्रदान किए थे शैलेंद्र ने। वो एक टीम ऐसी थी, राज कपूर, नरगिस, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, ये सारे लोग एक ही टीम का एक हिस्सा थे। तो ये शैलेंद्र ने इसकी शब्द रचना की थी, संरचना की थी, और इसी घटना को लेकर की थी। और हसरत जयपुरी ने इसे संगीत की धुनों में पिरोकर एक अमर गीत का रूप दे दिया। अब आप हैरान होंगे ये किसी एक मूड विशेष में, किसी एक विशेष स्थल में, किसी एक बिल्कुल सहज सामान्य से पात्र को लेकर ये एक गीत ऐसा बना जो अपने काल में भी लोकप्रिय हुआ, और उसके बाद निरंतर लोकप्रियता के जो पादान है वो तय करता रहा है, रमैया वस्ता भैया। और ये उसी में ही इसमें शुरू हुआ था, अमर गीत बन गया। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कई बार परिस्थिति जन्य गीत होते हैं जो हालात के मुताबिक सहज भाव से, अब ये सोच कर नहीं आए थे कि हमने रमैया वस्ता भैया की धुन बनानी है, सहज भाव से हो गया। सामने रमैया आया, वस्ता भैया शब्द भी आ गया, और दोनों का उच्चारण जब हुआ तो लगा तो ये एक संगीतमय रचना बन सकती है। और उसको तत्काल शैलेंद्र, जो उसी टीम का एक भाग होते थे, उन्होंने इसकी शब्द संरचना ज़रा ठीक कर दिया, और उसमें अपने शब्द भी डाल दिए कि रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। और ये गीत लंबा चलता है, उन्होंने खींच लिया इसको। और जब गीत उन्होंने खींच लिया तो इस गीत ने पूरे परिवेश को खींच लिया मित्रों। ये इस
दास्तान है इस गीत की जो मैंने आपके साथ बांट ली है। शुक्रिया।